गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल। तो नए हफ्ते की शुरुआत फिर से करंट अफेयर्स के साथ। तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स सेशन में। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, विच एनिमल हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टेट एनिमल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी सरकार ने किसे स्टेट एनिमल यानी राज्य का पशु डिक्लेयर किया है? जैगुआर, रेड पांडा, कश्मीरी स्ट्रैग या स्नो लेपर्ड। तो कहा जाता है कि जो लद्दाख है, यानी आपने देखा है कि लद्दाख में अभी बहुत चीज़ें नोमैडिक फेस्टिवल्स हुए हैं, देन एक हाईएस्ट थिएटर बना है। तो आजकल आपने देखा है कि लद्दाख पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द टूरिज़्म। तो सेम थिंग आपका लद्दाख जो है, ये आपकी कार्वेशन किससे हुई थी? आर्टिकल 370 से, जिसमें ख़त्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ठीक है, अब लद्दाख को जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बेसिस पे आता है। तो लद्दाख का जो है, इसको अभी हाल ही में नोमैडिक, इसमें लेह पे जो है आपका हाईएस्ट थिएटर बना है, केला पास को हाईएस्ट किया गया है क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनी है। तो सेम थिंग कि लद्दाख पे कोई ना कोई चीज़ें टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। सेम थिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। JM नामग्याल जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये कहा है कि जो आपका स्नो लेपर्ड है, दैट विल बी द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। आपको पता है हिमाचल का भी स्टेट एनिमल जो है वो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड जो है दैट इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस में जो है, नेचर में जो है, इट्स एक्ट एज अ वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें आता है। तो उसके बेसिस पे स्नो लेपर्ड्स हमेशा ऊपर वाले एरियाज़ में पड़ते हैं, यानी आपके पहाड़ वाले एरियाज़ में। तो स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में मिलता है, लद्दाख और आपके हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, तो उसका भी स्टेट एनिमल है। तो स्टेट एनिमल जो है ये क्या बना है आपका? स्नो लेपर्ड। और एक बना है स्टेट बर्ड भी बना है। स्टेट बर्ड का नाम है आपका ब्लैक बक क्रेन्स। इसका नाम क्या है आपका? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है दैट इज द ओनली स्पीसीज विच इज फाउंड इन लद्दाख। एक ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ लद्दाख में मिलती है वो है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसका मैं इसका बोटानिकल नेम बोलूँ तो इट्स कॉल्ड एज द गिरिस नक्टालिस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द लद्दाख, दैट इज ब्लैक नेक्ड क्रेन, द ओनली स्पीसीज विच इज फाउंड इन लद्दाख, and the snow leopard animal is the state animal. The answer is snow leopard. Next आता है, Prime Minister Modi inaugurated a special commemorative coin of what value to mark the birth anniversary of ISKCON founder on September 1, 2021. देखिए, सितंबर 1, 2021 को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का जारी किया है किसी की याद में। वो सिक्का जो है वो उसके इस्कॉन के फाउंडर है। आपको पता है इस्कॉन टेम्पल्स इज फेमस फॉर टोटली डिवोटेड टू कृष्णा भक्ति, दे टोटली डिवोटेड टू कृष्णा। तो सीधी सी चीज़ है, इस्कॉन टेम्पल्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस्कॉन टेम्पल के जो कि टोटली लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड है, दिस इज कृष्णा डिवोटेड्स। एंड अगर आप कभी इस्कॉन टेम्पल्स गए हैं तो आपने देखा होगा कितने नित्य नियम से जो है, कितनी इंजॉयमेंट से ये लोग जो है पूजा करते हैं, प्रॉपर डेकोरम से करते हैं, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड हाईली एजुकेटेड पीपल। इस्कॉन फाउंडर्स के साथ जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल लोग हैं, दैट इज इट इन्वॉल्व्स हाईली एजुकेटेड, हाईली लिबरेटेड ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो। तो इस्कॉन फाउंडर्स जो होते हैं, मतलब इतने कृष्ण भक्ति में जो इनकल्ट रहते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कोई भी एजुकेटेड। तो इस्कॉन टेम्पल के जो मेजर फाउंडर थे वो कौन थे? स्वामी प्रभुपदा। इनका पूरा नाम है श्रीला भक्ति वेदांता।
भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुदेवा। इनके नाम की, इनकी जैसे कह सकते हैं आपकी 120th बर्थ एनिवर्सरी के बेसिस पे एक कॉइन जारी किया है, जो कि कितना है, ₹125 का कॉइन जारी किया है इन्हीं की याद में। किसने जारी किया है? पहली चीज़ तो ये फाउंडर ऑफ इस्कॉन स्वामी प्रभुपदा। इनसे रिलेटेड क्या यूज़ किया है? कॉइन यूज़ किया है, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टोटली डील विद द कृष्णा भक्ति, ठीक है। एंड जो नहीं गए हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि गो टू दैट टेम्पल्स, एंजॉय द फीलिंग ऑफ इस्कॉन टेम्पल्स। हम वैसे तो मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जो चार्म, जो फील आती है ना इस्कॉन टेम्पल्स में, आप लगता है कि आप किसी और दुनिया में ही हो। तो ज़रूर जाना, कभी भी मौका मिले, कहीं पे भी आप घूमने जाओ, प्लीज़ इस्कॉन टेम्पल्स अगर आपके आसपास हैं और आपकी डेस्टिनेशन में है तो मूव दैट प्लेस फॉर अ टाइम। एक दिन निकाल के अगर आप जाओगे, आपको ऐसा लगेगा यू आर इन द डिवाइन प्लेस और अ वेरी नाइस प्लेस। इससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। तो RBI, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। RBI हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप 5-member कमेटी टू स्क्रूटनाइज एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस। हु विल हेड दिस कमेटी? हाल ही में RBI ने एक कमेटी बनाई है, जो कि कितने मेंबर्स की कमेटी है? 5 मेंबर्स की कमेटी है। ये NUE क्या है? ये NUE जो है दैट इज द न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस। ये क्या है? ये जो है दैट इज टू गिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए लाइसेंस को यूज़ किया गया है। ये फॉर पेमेंट्स, जैसे हम UPI इंटरफेस यूज़ करते हैं, सेम थिंग बैंक्स जो है अब न्यू NUE फॉर द डिजिटलाइजेशन पेमेंट्स के लिए ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयज़। तो इस कमेटी की जांच करने के लिए, या इस कमेटी को अभी बना नहीं है, सेम थिंग इसकी बेसिस पे चला है, एंड इज इक्वलेंट टू NPCI, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बेसिस पे किया जाएगा। तो ये किसकी कमेटी कौन है? P वासुदेवन। नेक्स्ट आता है, which of these countries have been inducted as a new member committee or the country of new development bank set up by the BRICS? कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, कौन सा, अभी जो है आपको पता है ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया ने भी किया है। अब ब्रिक्स ने जो है अभी रिसेंटली एक चीज़ को अपोज भी किया था कि भाई बॉर्डर टैक्स नहीं लगेंगे। तो वैसे ही ब्रिक्स आपको पता है 5 देश है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है। तो ये जो है इसने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? 2015 में आई थिंक। तो इस बैंक में जो है नई कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, UAE को भी इंक्लूड किया गया है, और यूरुग्वे को भी। तो इन न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू जो है इन तीनों कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Direct Taxes? Central Board of Direct Taxes का नया चेयरमैन कौन है? JB मोहपत्रा, अनुजा सारंगी, KM प्रसाद या मीरा स्वरूप। कहा जाता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये 1963 में बनी थी, एंड इट्स बेसिकली फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जैसे इनकम टैक्स, IT डिपार्टमेंट्स, तो इनके लिए जो है 1963 में बना था। और इसके लिए अभी जो नया चेयरमैन है वो कौन है? आपका JB मोहपत्रा। कौन है ये? आपके JB मोहपत्रा, ठीक है। और इसके साथ 3 मेंबर्स और बने हैं। अनुजा सारंगी बनी है, और एक और मेंबर बना है आपका अनुजा सारंग, मिस्टर J सिंह जो हैं, ये भी इनके साथ मेंबर्स बने, चुने गए हैं, ठीक है। नेम द विनर ऑफ बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। हाल ही में जो है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो 70 फोटोग्राफ, मतलब बहुत सारी 22,000 फोटोग्राफ्स आई थी, जिसमें से बहुत डिफ़िकल्ट था चुनना। तो ये जब बर्ड फोटोग्राफर देखा गया है, तो जो इंसान जीता है उसने जो फोटोग्राफ को पोर्ट्रे किया है दैट इज़
कि कुछ एनिमल्स हैं एंड दे आर इन द अनदर वर्ल्ड, कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी वॉल है जो हमें कभी नहीं दिखती, लेकिन वो वॉल हमें कहीं ना कहीं रोकती है। तो कहा जाता है कि जब उस पिक्चर को देखते हैं लोग, तो उस पिक्चर से सारी चीज़ें इमेजिनेशन, और वो खुद ही बोलने वाली पिक्चर है, ठीक है। तो इसके लिए कौन जीता है? एल्जेंड्रो प्रिटो। एल्जेंड्रो प्रिटो की जो है, इतने सारे कैंडिडेट्स, 22,000 कैंडिडेट्स में से किसने सबसे ज़्यादा रैंक लिया है? एल्जेंड्रो प्रिटो की जो बुक है दैट इज़ द बर्ड फोटोग्राफर, उसको डिक्लेयर किया गया है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, what value of the monetary penalty has been imposed by RBI on Axis Bank for the violation of certain provisions of Know Your Customers norms? हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे पेनल्टी कर दी गई है। उसको एक्सिस बैंक पे कुछ रूल्स के, क्योंकि एक्सिस बैंक रूल्स के खिलाफ चल रही थी, उनको वो जो था कि अपने सिर्फ टारगेट्स को पूरा कर रही थी, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही थी, तो जिसकी वजह से नो योर कस्टम नॉर्म्स के बेसिस पे जो है उनको वायलेट किया जा रहा था, जिसकी बेसिस पे उसको पेनल्टी लगी है। तो ये पेनल्टी कितनी है? दैट इज दे हैव टू पे 25 lakhs, 25 lakhs दे हैव टू पे फॉर पेनल्टी। कितने हैं? 25 लाख, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, what was the profession of चंदन मित्र who has been passed away recently? कहा जाता है चंदन मित्र जो कि 65 इयर्स के थे, हाल ही में उनका निधन हुआ है। ये पॉलिटिक्स में जो थे, ये थे तृणमूल कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ऑथर भी थे, क्योंकि ये पाइनियर स्टेट्स के एडिटर रह चुके हैं। जो पाइनियर स्टेट्स न्यूज़पेपर है उसके एडिटर और को फाउंडर जो है वो कौन रह चुका है? आपका मिस्टर चंदन मित्र इज द फाउंडर ऑफ द पाइनियर स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसके रह चुके हैं, और जिसकी वजह से ये क्या है? एक जर्नलिस्ट। क्या है ये? जर्नलिस्ट, क्योंकि पाइनियर के ये जो है, आप बोल सकते हो इसके पाइनियर राज्यसभा मेंबर भी रहे, और पाइनियर न्यूज़पेपर के जो हैं ये फाउंडर और एडिटर भी रह चुके हैं, इन्होंने फाउंड की है वो न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हाल ही में जो है कौन डायरेक्टर जनरल चुना गया है? तो देखिए, इसको चुना गया है पंकज कुमार सिंह। इनको टाइम दिया गया है डायरेक्टर जनरल। पहले क्या थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, एक्चुअली में कौन थे? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना के बाद जो है जब ये रिटायर हो गए, तो एसएस डिसवाल को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया था, एडिशनल चार्ज। ये एडिशनल चार्ज एसएस डिसवाल को दिया गया था, जो कि आईटीबीपी के थे। अब इनको जो है हटाकर किसको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का? पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट, which railway station has been awarded by the 5-star Eat Right Station certification by FSAI, that is Food Security and Safety Authority of India, ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार्स दिए हैं, जो कि एक राइट स्टेशन है फॉर द ईट हैबिट्स के लिए? तो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल? तो 5 स्टार जो दिया गया है, क्योंकि FSSAI द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया, सेफ्टी ऑफ इंडिया, जो कि क्या है आपका? क्या दिया गया है इसको? 5 स्टार्स दिए गए हैं। और ये 5 स्टार्स जो हैं किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं? जस्ट कि जो भी खाना है, जो भी फूड है, दैट इज़ वेरी न्यूट्रिटिव, क्लीन एंड हेल्दी। तो उसके बेसिस पे जो आया है वो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ को बनाने वाले कौन थे? ली कार्ब्यूजर। और आपको पता है चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे से चलती है। मतलब अगर आप देखा जाए तो उसके सेक्टर्स वगैरह मतलब अच्छी उसके डेकोरम से चलती है। इतना जैसे बाकी सिटीज़ जो हैं उसमें ट्रैफिक रूल्स नहीं है, पर चंडीगढ़ में प्रॉपर रूल्स के थ्रू चलती है।
Which nation signed a project agreement with the India for air launched unmanned air vehicle? कि हाल ही में इंडिया ने किस प्रोजेक्ट के साथ एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल किसके साथ लॉन्च किया है आपका? तो इसका आंसर जो आएगा आपका जर्मनी, यूएस, जापान या रशिया। तो आपके साथ ये जो है आपका कि किसने अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है लॉन्च किया है, दैट इज यूएस। यूएस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, which nation prime minister has announced that he will not run for re-election in September 2021? कहा जाता है कि कौन सी ऐसी किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो सितंबर 2021 में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान या फ्रांस? तो कहा जाता है कि जो वाई योशिदे हैं, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो दोबारा इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। इससे पहले कौन थे? दैट इज शिंगो अबे, ठीक है। तो ये जो है दैट इज आपका, ये आपकी कौन आएगा? जापान। आंसर इज जापान। नेक्स्ट, विच नेशंस फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर्स ग्रेजुएटेड रिसेंटली? हाल ही में कौन सी ऐसी जगह है जिसमें पहला बैच फीमेल सोल्जर्स का जो है महिला सैनिकों का ग्रेजुएट हुआ है? यूएई, कतार, अफगानिस्तान या सऊदी अरेबिया? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। ये क्या आएगा आपका? सऊदी अरेबिया। आंसर इज सऊदी अरेबिया। क्या आंसर है इसका? सऊदी अरेबिया। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपको होमवर्क में दिए थे, तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। वो आपके जो थे वो आपके रीसेंट क्वेश्चंस थे। सितंबर का सेशन चल रहा है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सितंबर के होंगे। फिर एक दिन जो है, अगर आपको ये क्लासेस प्रीमियर में चाहिए तो डू कमेंट मी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब करंट सेशन जो है वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रीमियर पे लगाया जाए, बट लेट इट बी, देखते हैं क्या होता है। TRIPS, which is sometimes seen in news, is associated with which organization? TRIPS जो कभी कभी समाचार, देखो ये जो है आपका होमवर्क सेशन है। पहली चीज़ मैं ये बता देती हूँ, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं थैंक यू सो मच, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ पार्टिसिपेट। या अगर नहीं करना है तो इतना है कि थैंक यू बोल के नहीं कि सेशंस यू अटेम्प्टेड, आप ये भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चंस के आंसर देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये होमवर्क सेशन है, और सबसे ज़्यादा जो है रिंकू भाटिया, प्रियंका महाजन, वंदना देवी, सुमन सोनी, प्रीति शर्मा, प्रिया डोगरा, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी लोग हैं आपके, बाकी जितने भी हैं सेशंस को अटेंड करते हैं, डेनियल सनी, आई थिंक डेवियल सनी है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है सभी से कि जब आप ये सेशन देखते हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर भी कीजिए और रिकमेंड भी कीजिए। अपने तक सीमित नहीं रखिए, बाकियों तक भी पहुंचाइए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन होगी कि आप मेरे सेशंस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक भी इन सेशंस को पहुँचाइए, ठीक है। तो ट्रिप्स जो है दैट इज़ द ट्रेड राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइट्स, ठीक है, रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो है न्यूज़ में देखा गया है, ये कौन है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। In which place ASI has discovered the first epigraphical reference to the death of कृष्ण देव राय नायका? ये क्वेश्चन था कि किस जगह पे कृष्ण देव राय की मृत्यु के पहले अभिलेख मिले हैं? दैट इज इन कर्नाटका। और कर्नाटका की कौन सी जगह पे? तुमकुर। कौन सी जगह पे? तुमकुर। तो जिसने WTO फर्स्ट का B, सेकंड का C आंसर दिया है, थर्ड का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई दाखिल पोर्टल विच वॉज मेकिंग न्यूज़? ई दाखिल पोर्टल जो है ये जो होता है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल्स के लिए होता है। तो ये क्या आएगा आपका? कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल। अगर आपको नेक्स्ट टाइम आपके जो आपको एक और कमी जो है दिख रही होगी तो वो भी मैं कवर कर दूंगी, ऑप्शंस भी आपको हिंदी में ले आऊँगी। फिर उसके बाद आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। Which ministry has finalized the list of products for one district, one focus product?
वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट्स क्या है, ये किस मिनिस्ट्री ने फाइनलाइज किया? इसको लॉन्च करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन आते हैं? थावर चंद गहलोत। तो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस, जिसने नहीं किए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो एचएस के कैंडिडेट्स इस सेशंस को अगर देखते हैं, जो भी देखता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अगर जो देख रहा है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरा पहला सेशन तो आप देख ही रहे हो, लेकिन होमवर्क सेशन जरूर देखिए। आपके पेपर्स में पता नहीं कौन से मंथ के क्वेश्चंस को पूछा जाए, तो ये होमवर्क सेशन आपके साथ चल रहा है ताकि पिछले क्वेश्चंस मार्च के आपके साथ डील हो रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस आपके साथ चल रहे हैं। तो आप ही के लिए ये फ्रूटफुल सेशंस हैं। अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी चीज़ है, प्लीज़ शेयर इट, यही बोलूँगी, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आकर थैंक यू बोल के जाते हैं, मेरे लिए थैंक यू ये होगा कि अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियोस को, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज अभी मार्च सेशन ही चल रहा है, तो डोंट मिस द मार्च सेशन। फिर हम अप्रैल, देन उसके बाद मई, जून, ये सारे करेंगे। बट प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किस शहर पे हो रहा है? चेन्नई, कोचीन, मुंबई या कोलकाता? Which is the first country to receive the batch of free COVID vaccines through कोवैक्स वैक्सीन स्कीम? कोवैक्स स्कीम के अंतर्गत कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जो पूरी तरह से फ्री बैच ऑफ कोविड वैक्सीन जिसको मिल रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को भूलना मत, ठीक है। रिसेंटली वेटिनेरियंस परफॉर्म्ड ए रेयर ऑपरेशन ऑन मुर्रे ईल इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में पशु चिकित्साओं ने भारत के किस राज्य में मोरे ईल पर एक दुर्लभ ऑपरेशन किया है? मोरे ईल इज अ फिश पे जो है वो किसने ऑपरेशन किया है? कौन सी स्टेट ने किया है? केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? और इस बार की उसकी थीम क्या थी? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, जेंडर इक्वालिटी, मार्च अगेंस्ट पेट्रियार्की, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, या इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन वुमेन? इसकी है कि एजुकेट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, या आगे चलिए जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल रीजंस, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके लिए बराबर होना चाहिए। पेट्रियार्की मीन्स मेल्स के साथ नहीं। वुमेन्स को लीडरशिप में आना चाहिए कि वो भी एक कोविड-19 वर्ल्ड का इक्वल फ्यूचर है, या फिर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है वुमेन में। तो ये सारे थीम्स जो हैं आपको इसमें से सिलेक्ट करना है राइट थीम। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और प्रैक्टिस सेशंस में या होमवर्क सेशंस भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, रिकमेंड दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ बाकी जगह पे भी रिकमेंड कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अभी फेसबुक पेज पे मुझे पूजा गुप्ता के नाम से फॉलो कीजिए, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता चैनल। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिए, वीडियो शेयर कीजिए। टेलीग्राम पेज पे पूजा गुप्ता एंड लेट्स लर्न विद। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आनी चाहिए, तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और अभी प्रीमियर सेशंस अगर मैं चला रही हूँ, तो प्रीमियर सेशंस में प्लीज़ कोई भी फीडबैक होगा ज़रूर देना। बहुत अगर आप मुझे प्यार देते रहे, आपका सपोर्ट रहा, तो हम लाइव भी बहुत जल्दी आएंगे। प्रीमियर सेशंस में जुड़ना ना भूलना। अब प्रीमियर सेशंस है तो उन सेशंस को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। आप अगर आपको मंजूर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, आप ही का फ़ायदा होगा। और मिलती हूँ मैं आपसे कल फिर करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हैव अ ग्रेट डे। और एक आज का मॉरल और एक चीज़, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, आसपास आपके कुछ भी हो रहा है, डोंट बी पैनिक।
कुछ नहीं होगा। आप अगर सच्चे तो सब कुछ सही है। अगर आप भी गलत हो तो कुछ भी गलत हो सकता है। बस आप अपना काम करते रहिए। बाकी जो है, अगर आप सच्चे हो तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स करके जीता है बोलते हैं वही पारखी होता है। कठिनाइयाँ उन्हीं को आती हैं जो अगर उन कठिनाइयों से चल के अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता है। जो कठिनाइयों से हार गया उसकी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं है। तो कठिनाइयाँ और लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ सिखाते हैं और उन एक्सपीरियंस से आप कहीं ना कहीं पक्के इंसान बन जाते हैं। हर बार ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल जाए एक ही दम से, हर चीज़ मिलती है, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपकी हिम्मत, आपकी सेल्फ कॉन्शियस, आपका भगवान आपके साथ होता है। आपके साथ गलत नहीं हो सकता। तो याद रखना, सच्चे रहिए, झूठे मत बनिए, इंसानियत रखिए अपने अंदर और इज़्ज़त करना सीखिए। इज़्ज़त कीजिए, इंसानियत रखिए और अपने साथ जो है ज़िंदगी का बस अपना काम करते रहिए। कहते हैं ना, कृष्ण ने कहा है, कर्म की इच्छा मत करो, बस काम करते चलो, आगे भगवान को पता। तो बेस्ट थिंग इज़ अपना काम करिए। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन उन उतार चढ़ावों से हारिए मत। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सच्चाई आपके साथ है तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। और अगर आपको ये मॉरल अच्छा लगा तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। उतार चढ़ाव आते हैं बट आप कभी नहीं हारोगे। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना, शेयर जरूर करना। देखते हैं कितने लोग जो है मेरे साथ जुड़ते हैं इस सेशन में, वो पता चलेगा कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।